बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जिंदगी में कुछ भी करना है ना, तो जितनी जल्दी हम उसके ऊपर काम शुरू कर दें उतनी जल्दी फायदा है। अगर आपने अपने मुस्तकबिल के बारे में आप वरीड हैं, जो कि होना चाहिए, लेकिन जितनी जल्दी अर्ली एज के हिस्से में आप सोच लेंगे, अपना प्लान कर लेंगे, अपनी पूरा जो है ना आप जायजा ले लेंगे जिंदगी का कि किस तरह आप कामयाब होंगे। आज बहुत सहूलत है, आपको बहुत जगह से इंफॉर्मेशन नॉलेज मिल जाएगा, तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर देर हो गई तो बाद में आपने देखा है कि लोग, मैं तो उनको देखता हूं क्योंकि मैं अब उम्र के उस हिस्से में हूं, 50 के सालों की उम्र के करीब लोग जो है मसाइल का शिकार हैं, फाइनेंशियली बहुत वर्स्ट सूरत हाल है, और जो महंगाई आ रही है उनका सर्वाइवल मुश्किल है। किरायों पे रह रहे हैं, पैसे नहीं है, अखराजात के लिए नहीं है। मैं उन लोगों को देखता हूं कि यकीन करो वो एक वक्त था कि जब मैं अपना तो खैर अपने मुंह क्या कहूं, जब एफर्ट्स डालने का वक्त था वो बॉस बन के बैठे हुए थे, वो उस खुमार में थे कि पता नहीं उनको कोई बड़ी सीट मिली है, कोई बड़ा ओहदा मिला हुआ है, ठीक है ना, और उन्होंने वो वक्त जाया कर दिया। वो कंफर्टेबल पोजीशन में चले गए थे आज से 30 साल पहले। आज वो लोग जो है वर्स्ट तरीन सूरत हाल के अंदर है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लिहाजा जितनी जल्दी जिंदगी के अवाइल उम्री में आप अपनी फोकसेस को सही कर लें, सेट कर लें और प्रायोरिटी सेट कर लें, उतनी जल्दी आप जिंदगी में कामयाब होंगे। क्योंकि ये जो मुआशी मामला है, मुआशी मैदान है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, फाइनेंशियल सक्सेस है, ये बुनियादी तौर पे कोई आनंद फानंद होने की चीज नहीं है। ये कोई ये नहीं कि ओवरनाइट कोई आएगा और वो आके सियासी मैदान, इसके फाइनेंशियल मैदान के अंदर वो बहुत नहीं कोई तीर, वैसे सियासी मैदान में भी नहीं, किसी में भी नहीं। आपको टाइम चाहिए, आपको एफर्ट लगानी है, पहले प्लान करना है, लोगों से ऐड होना है, फिर आप जाके कोई बड़ी कामयाबी या कोई बड़ा मुस्तकबिल आपके लिए है। पाकिस्तान की मिसाल लीजिए, आंदो के हमारा 75 साल हुए हैं, लेकिन आज से 50 साल पहले जो कि मार्शाल्लाह लगना शुरू हुई, जबकि आइन तोड़े गए, जबकि आइन को रद्दी की टोकरी में फेंका गया, उस वक्त अगर कौम खड़ी हो जाती, वो एफर्ट कर लेते, तो आज हम बेहतर पोजीशन में होते। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली आज हमें दोबारा करना पड़ रहा है। आज हमें फिर वो एक बहुत बड़ी जद्दोजहद का जो है ना वो सामना है कि वो हमें करनी है। अभी हमारे बड़ों ने नहीं की, अब हमें करनी है। खुदा न खास्ता अगर हमने भी नहीं की तो हमारी अगली जनरेशन उसको नहीं होगी। जितनी जल्दी आप अपना एंगल दुरुस्त कर लें, अपना मुश्किल काम पहले कर लें, जितनी जल्दी आप मुश्किल काम कर लें उतनी जल्दी आपके लिए आसानियां हैं। दुनिया अब इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमियां हो रही हैं जी, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और हम कहां खड़े हैं, बुनियादी हकूक ही नहीं हमें मिल रहे। तो ये हमने वो पेंडिंग काम है जो कि हमने नहीं किया पिछले 50 साल, जो कि हमें करना चाहिए था। तो मैं वापस मुआशी सक्सेस की तरफ आता हूं कि लोग जो जिंदगी को जाया कर देते हैं किसी भी गलतफहमी के अंदर, किसी भी आप समझ लीजिए बेवकूफी में, मतलब अपने मुस्तकबिल को ना देखते हुए। मुस्तकबिल को सही करने का तरीका यह है कि आज अगर आपका टाइम है तो आप उस टाइम के मुताबिक अपनी एफर्ट्स, कोशिशें कंटिन्यू करें, जारी रखें, सख्त कोशिश करें, हार्ड वर्क करें, है जी, एफर्ट डालें, सो दैट कि आपको कोई विनिंग फार्मूला समझ आ जाए। जिंदगी में हर एक का फार्मूला थोड़ा मुख्तलिफ होता है, सही है ना। जिंदगी इस तरह नहीं है कि यानी आप समझ लें कि एक बंदे ने कोई काम खोला या एक बंदा को काम कर रहा है तो सारे वही कर लेंगे और कामयाब हो जाएंगे। नहीं, हर एक की जो आप समझ लीजिए यूएसपी फर्क है जी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन फर्क है हर एक की। उसके अपना जो पोटेंशियल है, उसके अपना जो एनवायरनमेंट है, उसके अपना जो माहौल है, उसके अपना जो भी हदूद दरबा है, उसके हिसाब से उसके लिए उसकी अपनी एक यूएसपी है। वो जितनी जल्दी आप जिंदगी में तलाश कर लें उतनी जल्दी आप आगे बढ़ जाएंगे, उतनी जल्दी आप मुख्तलिफ इंसान हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास वक्त होता है, असल में इंसानों के पास सिर्फ वक्त ही है, मोहलत सिर्फ वक्त है। यानी आप देखें कि आप 86,400 सेकेंड हैं हमें रोजाना मिलते हैं। उन 86,400 सेकेंड को हमने किस तरह से
यूटिलाइज किया है, किस तरह से इस्तेमाल किया, किस तरह से इन्वेस्ट किया है, किस तरह से हमने उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में डाला है, ये हमारा आने वाले जो सूरत हाल है उसमें हमें ये इसका हमें फर्क पड़ेगा। तो ये जो टाइम है इस वक्त जो हमारे पास है, जो भी हमने करना है, और करने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है ना, तीसरी दुनिया में हम हैं अनफॉर्चुनेटली, तो बहुत कुछ है हमारे लिए करने का, ठीक है ना। कोई हमारे यहाँ स्टार्टअप्स नहीं खुल रहे, कोई इन्वेंशंस नहीं हो रही, कोई हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं, कोई साइंस टेक्नोलॉजी में हम कमाल नहीं कर रहे, यानी हर जगह हमारा जो है ना सब कुछ काम करने वाला है, ना कोई कानून है, ना कोई अदल व इंसाफ है इस मुल्क के अंदर। आप सोचिए कि हम जब आजाद हुए थे उससे भी पीछे चले गए हैं। जो अंग्रेज था उसकी जो दोस्त धांधली थी, उसके अपने लिए कुछ कानून थे, दूसरों के लिए कुछ थे, उस जगह पे हम पहुंच गए अनफॉर्चुनेटली। तो ये है कि जितनी जल्दी, ये मेरा जो आज का मौजू है ये वो है कि हमें चीजों को टाइम देना चाहिए, लेकिन इतना टाइम भी नहीं देना चाहिए कि हमें ये एहसास होने लगे कि हमसे गलती सरजद हो गई है, या हमने लेट कर दिया है, या हमें देर हो गई है। ये नहीं एहसास होना चाहिए, और ये एहसास होते हुए पता ही नहीं चलता, जिंदगी गुजरते हुए पता नहीं चलता। यानी आप अगर अपनी जिंदगी को पीछे रिकॉल करें कि कितने साल हो गए हैं आपको, और कितनी उम्र है आपकी, और जितने जो साल गुजरे थे वो कैसे कैसे गुजरे थे, या आपने कौन कौन से वाकयात पेश आए, तो आपको तमाम वाकयात पेश आएंगे, लगेंगे जैसे ये कल की बात है, लेकिन बहुत साल गुजर गए होंगे। तो ये बुनियादी तौर पे जो इंसान के पास जो वक्त है, जितना इस वक्त हमारे पास, हमारा ना एडवांटेज भी है एक बहुत बड़ा। यहाँ पे तकरीबन 2,31,00,000 नौजवान लड़के और लड़कियां इस वक्त 18 साल को पहुंच गए हैं। 2,31,00,000। अब ये बहुत बड़ा जो ना चंक है, ये बहुत बड़े लोग हैं। ये अगर हम इनको मोबिलाइज कर लें, इनको मोटिवेट कर लें, इनको पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा दें, ये अगर मुल्क के लिए कुछ करने का सोच लें, तो यकीन करें हमारा मुल्क सीधा हो जाता है। अभी हमें बहुत सारा काम करने वाला है। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने अर्ज किया ना कि जो नहीं हो सका वो अभी हमें करने वाला है। तो ये जो 2,31,00,000 नौजवान है जो कि 18 साल को पहुंचे हैं, तो ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 30 साल से नीचे जो है वो 14 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, लेकिन ये जो 18 साल वाले जिनको वोटिंग का हक मिला है, ये वाकई बहुत फैसला कुन लोग हैं। यानी ये वो लोग हैं कि जो अपने मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। फिर इनकी अपनी जिंदगी है। 18 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती। मैं वो कह रहा हूं कि अगर ये लोग, यानी 2,31,00,000 जो लोग जो हैं, अगर अपनी जिंदगी का एक लाहे अमल बड़ा सोच समझ के डिजाइन कर लें, और आज से उसके ऊपर भरपूर एफर्ट करना शुरू हो, तो 28 साल की उम्र तक ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं, फाइनेंशियली रिच हो सकते हैं। पाकिस्तान में जो 1 अरब डॉलर और 2 अरब डॉलर के लाले हैं, ये उसका हल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लोग बाहर से डॉलर कमा सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि काम ज्यादा ही ऑनलाइन है, आज हर चीज ही ऑनलाइन है। तो ये जो 2,31,00,000 लोग हैं, आप सोचिए ये कोई भट्टा मजदूर तो नहीं होंगे, या ये कोई पुराने दौर का वाला काम तो नहीं करेंगे, ये आज के दौर के मुताबिक ही काम करेंगे। तो वो काम हमारे मुल्क को आगे ले जा सकता है, हमें खुद कफील हम हो सकते हैं, हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं एज ए कंट्री। तो ये बहुत कुछ है, तो ये जरूरी है। मैं असल में जो मौजू में ज़हन में आया, मैंने कोई पढ़ा नहीं, एक साहब मेरे गाड़ी में करीब से गुजरे हैं जो कि मैं जिनको जानता था, तो वो मैंने देखा कि यार वो अजीबोगरीब हालत के अंदर जो है ना वो अचानक नजर आया। तो मुझे समझ आई कि यार ये बंदे के जो खदो हाल है वो बता रहे हैं कि ये क्राइसिस का शिकार हो गया है। तो ये इस वजह से कि उस वक्त 30 साल पहले उसका जो मिजाज, सोच, रुझान, ख्याल, बातें, वो ये इस जगह पहुंचने के लिए उसी वक्त थी कि एक तकब्बर था, अना थी, एक आप समझ लीजिए कि सूखी आकड़ थी, ठीक है ना। उसका क्या फायदा होगा? कोई आपको कोई ओहदा मिल गया तो वो कितनी देर आपके साथ चलेगा? इंसान को ओहदा नहीं बड़ा इंसान बनाता है, इंसान को उसका जहन बड़ा इंसान बनाता है। यानी उसका जो फिलॉसफी है वो क्या है? इंसानों की फिलॉसफी जो है इंसानों को छोटा या बड़ा इंसान बनाती है। कुछ लोगों की फिलॉसफी ये होती है कि भाई अभी जो भी धांधली, धौंस, गुंडागर्दी करनी है कर लो, बाद में किसने देखा जाएगा। लेकिन कुदरत जो है वो इंसानों से
اس طرح کرا کے پھر اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اس وقت وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, ہیلپ لیس ہو جاتا ہے وہ. تو یہ صورتحال ہے زندگی کے اندر کہ اگر ہم صحیح وقت کے اندر صحیح چیزیں فیصلے نہ کریں, صحیح طرح سوچیں نہ, صحیح طرح اپنے آپ کو کوئی ڈائریکشن نہ دے, کوئی منزل نہ دے, کوئی لائے عمل نہ دے, تو اس کے بعد پھر زندگی ہے وہ کتنی ورسٹ ہو سکتی ہے, کتنی خراب ہو سکتی ہے, وہ بہت خطرناک ہے. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.